किसी ने विवेकानंद से पूछा था कि ये जो अबला नारियां हैं, आप इनके लिए क्या करना चाहते हो? आप तो अच्छी अच्छी बातें कहते हो, ये जो भारतीय कमजोर नारी हैं या विश्व की जो कमजोर स्त्रियां हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? उनका उत्तर था हैंड्स ऑफ, दे आर नॉट अबला। वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती है, उनको अबला मत कहो, उनमें शक्ति है, वो शक्ति अवतार है। डोंट कॉल देम वीक इम्बेसाइल, दे आर अवतार ऑफ पावर। तो वैसी हाई विजन रखना है सबके लिए। तो कहा थे हम कंट्रोल में, कंट्रोल, कंजर्व एंड डाइवर्ट द सेक्सुअल एनर्जी एंड इट विल टर्न अप, इट विल गो अप, इट विल गेट सप्लीमेटेड। उसको ऊर्ध्वरेता योगी कहा जाता है एंड दैट योगी कैन डू वंडर्स। पढ़ाई करे तो पढ़ाई में आगे, किसी जॉब करे तो जॉब में आगे, जो करेगा उसमें आगे जाएगा, क्योंकि माइंड कॉन्सेंट्रेटेड है। नेक्स्ट है एच, हियरिंग। क्या हम सुन रहे हैं? क्या व्यर्थ बातें सुन रहे हैं? इफ यू वॉन्ट टू लिसन, लिसन टू ग्रेट सेंट्स। उनको सुनो कि जिनको सुनकर मन में श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न हो। उनको सुनो, प्रवचन को सुनो, सत्संग को सुनो, ग्रेट स्पीचेस को सुनो। क्या हम सुन रहे हैं? जो सुनेंगे वो, जैसे डायग्राम में बताया था, थॉट माइंड में जाएगा, स्टिमुलेट होगा, एनर्जी विल फ्लो आउट। क्या हम सुन रहे हैं? डाउनलोड मैनी ग्रेट लेक्चर्स, क्लासेस, स्पीच, स्पिरिचुअल टॉक्स, टेड टॉक्स, अच्छे अच्छे लेक्चर्स डाउनलोड करो। जो लोगों ने इंस्पिरेशनल टॉक्स, कि जो सुनो तो आपको थोड़ा ऊर्जा आ जाए, एनर्जी आ जाए, डिप्रेशन में जो है उससे बाहर निकल जाए, ऐसा लगे इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, सब देखो मेरे से बहुत होशियार है, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। ये जो हीनता के विचार है, ये इसलिए है क्योंकि हम अच्छा नहीं सुन रहे हैं। लिसन ग्रेट टॉक्स, एक्साइटेड टॉक्स, स्पिरिचुअल टॉक्स, और वो सुनते ही मन में ऊर्जा आएगी। शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे विश्व की आत्मा, हे अमृत की संतान, सुनो। उपनिषद का ऋषि चट्टान पर बैठकर चिल्लाता है, आए धामिनी दिव्यानि दस्तु वेदाहमेदं पुरुषम महांतम। तुम साधारण नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो। अपने आप को संकल्प दो, मैं महान हूं, मैं योगी हूं, मैं तपस्वी हूं। आई एम अ कॉन्सेंट्रेटेड मैन, आई एम अ मैन ऑफ एक्शन, आई एम अ पावरफुल मैन, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर मी। Give such powerful thought. A thought will translate into action. H, hearing. फिर है A, addiction free. कौन कौन है जिनको इंटरनेट का एडिक्शन है? सबसे पहले तो इस एडिक्शन से स्वयं पहले आइडेंटिफाई करना। कोई भी व्यक्ति जिन्होंने हाथ खड़ा किया, आई विल कॉन्ग्रेचुलेट देम बिकॉज दे शोड द करेज टू रेज द हैंड्स। कोई भी एडिक्ट कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं एडिक्ट हूं। किसी अल्कोहलिक को बोलो, दारू पीने वालों को, शराब पीते हो, कभी कभी पीता, ये नहीं कहता है कि मैं लत लग गई है। पहले तो आइडेंटिफाई करो, अपना डायग्नोसिस खुद करो कि मुझे आदत पड़ गई है, अब मुझे छूटना है। इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, व्हाट्सएप एडिक्शन, अभी बीच में एक वीडियो आया था टेक्सटिंग एडिक्शन। किसी को मैसेज करनी, एक लड़की है जो निम्हांस हॉस्पिटल बैंगलोर में एडमिट है, उसको एक एडिक्शन थी मैसेज करने की 6 से 8 घंटा दिन में, अभी ट्रीटमेंट चालू है। मैसेज, वीडियो एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन। हॉस्पिटल में एक पेशेंट स्ट्रेचर पर आता है तो बेहोश है, उसके साथ 3-4 दोस्त है। डॉक्टर पूछता है क्या हुआ क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, ये फेसबुक का मरीज है, 4 दिन से इंटरनेट बंद है, इसलिए बेहोश हो गया है। वी शुड नॉट बिकम एडिक्ट। कोई भी एडिक्शन हो, दैट एडिक्शन कुड बी मास्टरबेशन, दैट एडिक्शन कुड बी नेट, स्टॉप इट। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, वेस्टेज ऑफ वाइटल फोर्स। एडिक्शन, BRAHMA। उसके बाद आर है राजयोग मेडिटेशन। अब सभी 1 मिनट के लिए डायरी बंद करके स्थिर होकर बैठेंगे। हम 1 मिनट योग का अभ्यास करेंगे। मेडिटेशन जब भी करते हैं तो क्या होता है, हम
शरीर की सत्ता से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं और वास्तव में हम ये शरीर खाली नहीं है, हम कुछ और है। इसमें एक चैतन्य ज्योति है, वो है आत्मा। और जैसे ही आत्मा अभिमानी बनते हैं, हम शरीर से ऊपर उठने लगते हैं। और उस अवस्था में जितना जितना हम करेंगे रेड लाइट, जितना जितना हम रोज अमृत वेला उठ के 5 बजे उठ के 6 बजे उठ के, पहली चीज है एकदम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, मोबाइल नहीं देखते रहना, चेक नहीं करते रहना, किसी को कॉल नहीं करते रहना। फर्स्ट थिंग, सिट डाउन, एकदम शांत होकर बैठ जाना। तो अभी सभी हाथ में पेन, पेपर, पेंसिल सब कुछ थोड़ी देर के लिए नीचे रख देंगे। दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स, आंखें बंद। मन शांत। स्थूल देह में विराजमान चेतना की पवित्र तरंग मैं हूं। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं एक पवित्र आत्मा, संपूर्ण शांत, असीम ब्रह्मचर्य की शक्ति से भरपूर, अनुभव कर रहा हूं स्वयं को, निज स्वभाव को। मैं एक अखंड ब्रह्मचारी आत्मा हूं। असीम ऊर्जा का अनुभव, असीम शक्ति का अनुभव। तेजस्वी ज्योति हूं, ज्योति का कण हूं। मेरे संपूर्ण शरीर में दिव्य प्रकाश फैल चुका है। मेरा शरीर जैसे एक कमरा है जिसके अंदर बैठा मैं प्रकाश बिंदु। सारा शरीर दिव्य ऊर्जा से भर गया। मैं परम पवित्र आत्मा, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। पवित्रता मेरा निज संस्कार है। मेरी अब तक की हुई सभी भूलों को मैं देखता हूं। मेरे जीवन में हुए पाप, विकार, काम वासना के वशीभूत हुए विकर्म, कितना मैंने स्वयं का नुकसान कर दिया।
क्यों देखा जो मुझे देखना नहीं था, वो मैंने क्यों सुन लिया जो मुझे सुनना नहीं था, मैंने इस शरीर के साथ वो क्यों किया जो करना नहीं था। आज संपूर्ण पवित्रता का अनुभव। एक स्क्रीन पर मैं अपने आप को देखता हूं और आज मैं अपने आप को माफ करता हूं। आज से मेरा जीवन संपूर्ण चरित्रवान होगा, दिव्यता से भरपूर होगा। मैं दूसरों को शरीर नहीं बल्कि एक चैतन्य आत्मा देखूंगा। मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य का तेज और ओज भर गया। मेरे सभी संबंध मधुर हो गए। मेरी एकाग्रता की शक्ति बढ़ गई। मैं आज संपूर्ण हल्केपन का अनुभव कर रहा हूं। अनुभव हो रहा है जैसे भगवान ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। स्वयं भगवान मुझसे कह रहा है, तुम महान हो और मैं तुम्हें अब तक की सभी भूलों के लिए माफ करता हूं। भगवान के हाथों से मेरे संपूर्ण शरीर में एक नव ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। I am a divine point of light. Unprecedented energy is flowing through me. I am full of enthusiasm. I am full of energy. And today I begin a new life, a new birth, a new zeal. I shall not waste my time and energy anymore. Now I am fully focused on my studies and towards the goal of my life. I am a soul who is an inspiration for thousands of the souls. मैं दिव्य आत्मा अभी आप खोलेंगे और सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए बिना आवाज किए। फिर से आंख बंद करेंगे, आंख बंद, और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। आपके बाजू में जो भी है उसका हाथ पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे, बाजू में जो भी है। आंख बंद, आंख बंद। मैं ब्रह्मचर्य की शक्ति से भरपूर आत्मा हूं। मेरे हाथों में बाजू वाली आत्मा की संपूर्ण पवित्रता की एनर्जी आ रही है और मेरे हाथों से, मेरे दोनों हाथों से प्यूरिटी की एनर्जी इन दोनों व्यक्तियों को जा रही है। प्यूरिटी का एक वर्तुल निर्माण हो गया है। शक्ति मेरे शरीर से बह रही है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। इसी अनुभव में स्थित हो जाएंगे। आत्मा में बल भर रहा है, सूक्ष्म शक्ति है भर रही। बैठ जाएंगे, आंखों। ओम शांति। नेक्स्ट है ए वाई। वाई मीन्स योगासन, प्राणायाम, लाइट ऑन।
योगासन, प्राणायाम और एक्सरसाइज, 3 चीजें हैं वाई में। योगासन अभी अभी 21 जून होके गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ योगासन रोज 5 मिनट तो भी करने हैं, कुछ प्राणायाम सीखना है और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज। आपको एक चीज बता रहे हैं, तीनों में से वॉकिंग। आप में से कितने हैं जो सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं? बहुत अच्छे। सबको रोज वॉकिंग करनी है। एक विदेशी ऑथर ने, एक लेखक ने अपना अनुभव लिखा है कि एक रात मेरे पिताजी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि सुबह आते आते मैंने अपने पिताजी से कहा कि आप रहेंगे या मैं रहूंगा। इतना झगड़ा हो गया अपने डैड के साथ। और तो फिर मैंने गुस्से में बोल दिया, मुझे नहीं रहना आपके घर में, मैं जा रहा हूं। सुबह का 4 या 5 बजा था और वो घर से निकल गया। निकलने के बाद पता चला पैसे तो है ही नहीं, तो झगड़े में निकल गया। और फिर करेगा क्या? तो वॉकिंग, तो चलना चालू किया। कुछ था नहीं वहां, गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं था उसके पास। वो तो वॉकिंग 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 1-2 घंटा तक वॉकिंग करता रहा। और चलते 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 उसको ये समझ में आया, गलती तो मेरी है, माफी तो मुझे मांगना चाहिए अबाउट द। तो ये उसने बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में बताया। वॉकिंग के फायदे: स्वचिंतन, आत्मचिंतन, आत्म अन्वेषण, आत्म विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को देखना, अपने आप से बात करना। दूसरों से बहुत बात कर ली, अभी क्या करना है? सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक। हे मूर्ख मन, क्या कर रहा है? किससे बात करेंगे? अपने आप से। हे मूढ़मति, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, क्या कर रहा है? तुलसीदास ने लिखा है कि मैंने जो रामचरितमानस लिखी दूसरों के लिए थोड़ी लिखी। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने अपने सुख के लिए लिखी। अपने आप से बात कर रहा है। तो दूसरों से बहुत बात कर ली। अब एकांत में जाना, मौन में जाना, साइलेंस में जाना और अपने आप से बात करना कि तुझे क्या चाहिए, तू ये क्यों कर रहा है, इससे तुझे क्या मिला, तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुझे पाना क्या है, कौन सी मंजिल है, वेयर यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। अपने आप से बात करना, पीछे मुड़कर देखना अपने जीवन को। एक स्क्रीन है जैसे, और जिसमें अपने आप को देखना, ये मेरा बचपन, ये मेरा स्कूल, अब मैं कॉलेज में हूँ, मैंने क्या क्या किया, क्या क्या करना बाकी है। एक स्क्रीन पर अपने आप को साक्षी होकर देखना, डिटैच ऑब्जर्वर, एंड जस्ट सी योरसेल्फ देयर ऑन द स्क्रीन ऑफ लाइफ। तो ये होता है एक, शायद मराठी में एक शब्द है सिंहावलोकन, इवन हिंदी में भी है। सिंह जो होता है ना, पीछे मुड़ मुड़ के देखता है चलते समय, ऐसे पीछे देखता है, उसको कहा जाता है सिंहावलोकन। इंग्लिश में कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन। एक होता है इंट्रोस्पेक्शन, एक होता है पीछे मुड़कर देखना, जीवन में मैंने क्या पाया, क्या खोया, कौन सी गलतियां की, क्यों की, किस अवस्था में वो गलतियां हुई मुझसे और मैंने क्यों वो गलतियां की, क्या वो गलतियां रोकी जा सकती थी, I could have done something better. Think on that now only. तो कहाँ है हम? Why? योगासन, प्राणायाम if possible, exercise if not possible, then go for walking every day for a long walk. और वॉक करते करते कुछ तो सुनो, कोई गीत सुनो, कोई म्यूजिक सुनो, कोई नेचर्स म्यूजिक सुनो, कोई प्रवचन सुनो, कोई भाषण सुनो, कोई लेक्चर सुनो कोई अच्छा, कि जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा। लेक्चर सुनो कोई कि जिससे आपकी भाषा पर कमांड आएगी। लेक्चर सुनो जो भाषा आपको सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश। इस युग में 2 चीजें आनी चाहिए, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, और डाई, ऐसा कहा है। ये 2 चीजें आनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है, कंप्यूटर और इंग्लिश और डाई। तो जो भाषा सीखनी है उस भाषा में लेक्चर सुनना, हिंदी सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है या कोई विदेश की भाषा, वो भाषा में बार बार सुनना। एक हमारा फ्रेंड था, है अभी भी, उसने एमबीबीएस की पढ़ाई कैसी की पता है? जो एमबीबीएस की बड़ी बड़ी बुक्स होती थी, वो अपनी ही आवाज में सारी चैप्टर के चैप्टर रिकॉर्ड कर देता था। जैसे कोई चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर है मलेरिया, हमारे आपका इंजीनियरिंग के दूसरे होंगे,
फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, तो वो पूरा के पूरा पहले पढ़ता था, मोबाइल ऑन करता था, रिकॉर्ड करता था और उसकी एक फाइल बनाता था। अब ये बन गया मलेरिया का चैप्टर, उसके बाद में घूमते फिरते वो सुनते रहते थे पूरा मलेरिया का चैप्टर। तो पूरा किताब की किताब रिकॉर्ड करके रखी उसने, बुक्स के बुक्स रिकॉर्ड कंप्लीट। तो दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। और वो एग्जाम के टाइम पे बीच से ऑन करके उसको पता रहता था ये यहाँ आने वाला है, 10 मिनट में आने वाला है वो पॉइंट। ही वुड ऑन एंड ही वुड लिसन, ही वुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। सो दिस इज अ वेरी गुड हैबिट, लिसनिंग। लिसन करना, अपना ही आवाज रिकॉर्ड करके सुनना कि मैंने जो बोला भाषा में प्रोनाउंसिएशन कैसे थे, कोई वर्ड गलत तो नहीं प्रोनाउंस किया, मेरा टोन कैसा था, हाउ फार आई नीड टू इंप्रूव मोर। तो लिसनिंग, तो यहां पे है एक्सरसाइज। और लास्ट है एडिक्शन। हो गया एडिक्शन, ऑटो सजेशंस। लास्ट इज ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशन मतलब आत्म सुझाव। आत्म सुझाव, जैसे एक बच्चा है एक घर में, उसके माँ बाप बोलते तू मूर्ख है, तुझे कुछ नहीं आता है, यू डोंट नो एनीथिंग। तो वो अपने आप से बात करता रहता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं मूर्ख हूँ, आई एम फूल, आई डोंट नो एनीथिंग। और धीरे धीरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें आ जाता है। जो आप अपने आप को सजेशन देते हो, हमारा जो मेडिकल कॉलेज था उसमें, जैसे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी हमारे एक डीन थे कॉलेज के, प्रिंसिपल, उन्होंने अनुभव सुनाया था। जब उनका रिटायरमेंट था, फेयरवेल पार्टी थी, उसमें अनुभव सुनाया था। उन्होंने कहा था कि इस मेडिकल कॉलेज में जो मेरा पहला दिन था 1960s में, जब मैंने एंट्री की, रैगिंग का डर था। उस टाइम पे मेडिकल कॉलेज के कैंपस में पैर रखते ही, ये इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जब मैंने देखा कैंपस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, तो मैंने संकल्प किया कि इस मेडिकल कॉलेज का मैं एक दिन डीन बनूंगा। कब संकल्प किया? फर्स्ट डे ऑफ द एमबीबीएस, फर्स्ट एमबीबीएस में। वो फर्स्ट एमबीबीएस के लड़के को कितना डर रहता है रैगिंग का, तो उसने संकल्प किया कि मैं बनूंगा। वो पिक्चर क्रिएट किया और रोज अपने आप को बताया कि मैं बन रहा हूं, मैं बन रहा हूं, और वो बन गया। बट इट टुक मेनी इयर्स, बट ही डिड। तो दिस इज नोन एज व्हाट? ऑटो सजेशंस, आत्म सुझाव। अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, कौन से ऑटो सजेशंस हम अपने आप को दे रहे हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन, छोटा सा बच्चा था, स्कूल में पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, उसका काम था घंटी बजाना। 2 लेक्चर्स, 2 पीरियड्स के बीच में जो घंटी बजती है ना, बेल, तो वो घंटी बजाता था। और वो क्या कहता था? आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे। आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे, और वो बन गया। पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, वो क्रिएट करना है पिक्चर, अपने आप को देख लेना। हम जब एमबीबीएस में थे, हमारे क्लास में कोई भी पढ़ाई नहीं करता था एक्सेप्ट गर्ल्स, वो ज्यादा पढ़ती थी। बाकी बॉयज को टाइम नहीं होता था, उनको बाकी काम बहुत ज्यादा होते थे इधर जाना है, पिक्चर जाना है, इसको ये करना है, वो करना है। पर जो भी बॉयज थे, जो हॉस्टल में जो कमरे थे, हर एक ने क्या लिख के रखा था? डॉक्टर अनिल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी। अभी बने भी नहीं है, ये फर्स्ट एमबीबीएस के स्टूडेंट। वो तो अपना फ्रीडम होता है हॉस्टल में, जो लिखना है लिखो। दूसरा लिखता था डॉक्टर सुनील, यूएस रिटर्न, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन, और 4-5 डिग्रियां। और सबने अपने अपने ऐसे लगा के रखती थी, क्योंकि काम तो होता नहीं था, पढ़ाई तो करनी है नहीं, पढ़ाई तो बस लास्ट मैंने एग्जाम के 2 महीने पहले कर ली, बाकी लड़कियां पढ़ती रहती थी दिन भर रात भर। आज इतने सालों के बाद मैं देखता हूं कि जिसने जो लिखा था वो बन गया है। पढ़ाई करो या ना करो, जिसने जो जो लिखा था अपने अपने वहां पर, वो सब आज देखता हूं मैं, कोई गांव में टॉप मोस्ट प्रैक्टिशनर है। क्योंकि हमारे बैच में जितने स्टूडेंट थे, महाराष्ट्र के सारे टॉपर्स थे, मेरिट लिस्ट वाले। फर्स्ट महाराष्ट्र में जो फर्स्ट है, महाराष्ट्र में 12th में, बोर्ड में जो 5th आया है, 10th आया है, ऐसे ही सारे की 50 की बैच थी। पर पढ़ाई कोई नहीं करता था एमबीबीएस में, पर जिसने जो लिखा था वो बन गया, क्योंकि एक विजन क्रिएट किया था।
ऐसा विजन क्रिएट करना है, गिव ऑटो सजेशंस। तो ये हो गया टोटल ब्रह्मचर्य, और 4 चीजें और रह गई है। फिर टाइम हो गया 5 मिनट। वी थोड़ा डेंजरस शब्द है आपके लिए, बस 5 मिनट में पूरा कर देते। वी अर्थात वैराग। डेंजरस है ना? हाँ, वी अर्थात वैराग। ब्रह्मचर्य अर्थात शरीर के भान से परे दृष्टि, केवल शरीर को देखना। ये शरीर में है क्या? बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, इतना ही है इसमें। जो फिल्मों में दिखा रहे हैं वो चमड़ी उधेड़ के अंदर देखो क्या है, कुछ भी नहीं है उसमें, उस शरीर में। जो शरीर को देखने की द नेकेड बॉडीज जो दिखा रहे हैं, उसमें क्या है अंदर? मल मूत्र, इसके अतिरिक्त कुछ है उसमें भरा? अगर शरीर की सुंदरता देखनी है, जाओ सरकारी अस्पताल में, और वो जो गरीब पेशेंट है ना टीबी के, उनको देखो। डायलिसिस पेशेंट, कैंसर पेशेंट, वेयर इज द ब्यूटी? कहाँ है सौंदर्य? जो हम कह रहे हैं सौंदर्य, सौंदर्य कुछ नहीं होता है, भ्रम है सौंदर्य का। इट इज बट एन इल्यूजन, ब्यूटी इज बट स्किन डीप। अगर सौंदर्य है तो आत्मा का सौंदर्य, सौंदर्य है तो चरित्र का सौंदर्य, सौंदर्य है तो पवित्रता का सौंदर्य, सौंदर्य है तो ब्रह्मचर्य का सौंदर्य, और कोई सौंदर्य नहीं है। जो सौंदर्य लग रहा है, जो फिगर्स दिख रहे हैं, दे आर बट इल्यूजन्स। जाकर देखो बॉलीवुड और हॉलीवुड के जो लोग हैं, जहां काम कर रहे हैं, उनके जीवन के अंदर क्या चल रहा है? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। लिस्ट है एक बहुत बड़ी कि जिनकी डेथ कैसी हुई, पैसे देने को कोई नहीं था, हॉस्पिटल के बिल चुकाने को कोई नहीं था, मीना कुमारी। कितने सारे, बड़ी लिस्ट है। किसी किसी को तो वो ट्रॉली पर लेके जाके कूपर हॉस्पिटल मुंबई से वो शमशान घाट तक शिफ्ट किया गया था। ऑल दोज हु वर वेल नोन इन देयर लाइव्स, कहां गए उनके फैंस? शरीर का कोई सौंदर्य नहीं है, भ्रमक सौंदर्य है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब नहीं, आफत। जो केवल शरीर को देखते हैं, उनका क्या हाल होता है? रानी पद्मावती, अलादीन खिलजी, कितने लोग मारे गए, कितना बड़ा घमसान युद्ध हुआ। किस लिए? किस लिए हुआ ये? केवल काम वासना की तृप्ति के लिए। वो अपना उधर से यहां आया, कितनी बार चढ़ाई की। ये सब उदाहरण है इतिहास के। राज्य छिन गए, इतिहास साक्षी है। किस लिए? काम वासना के लिए, जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स लस्ट। पर फिर भी अतृप्त ही रहा। वासनाएं दुष्पूर है, महात्मा बुद्ध ने कहा है। दुष्पूर अर्थात जो कभी भी तृप्त नहीं होती। कितना भी भोगो, मरते समय व्यक्ति वंस मोर की कामना के साथ ही मरता है, पर फिर भी तृप्त नहीं हो पाता। उसकी फितरत में ही अतृप्ति है। द वेरी नेचर ऑफ पैशन इज इनसेशिएटी। कितना भी भोगो, तृप्ति होती नहीं, क्योंकि आत्मा की तृप्ति शरीर के भोग में है ही नहीं। आत्मा अनंत है, अनंत को अनंत ही संतुष्ट कर सकता है। Soul is infinite and the infinite can never be satisfied by the finite. इस शरीर, इस संसार के कोई भी शरीर हमें कभी भी तृप्त नहीं कर सकता। जितना शरीरों की वासनाओं में डूबेगी आत्मा, शरीर के भोग से चेतना का बल नष्ट होगा, बस, एंड नथिंग एल्स। ऐसे हजारों उदाहरण है इतिहास के कि कैसे लोग गिर गए, राज्य छिन गए, पर अतृप्त ही रहे। ययाति की कथा है शास्त्रों में, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। हेमचूड़ की कहानी है। एक राजा है, एक राजकुमार जंगल भटक जाता है। एक बार एक दूसरे राज्य में प्रवेश करता है। उसका राजा उसका स्वागत करता है। उसकी एक कन्या है बहुत सुंदर। तो ये राजकुमार जैसे कि उस कन्या को देखता है, उसको प्यार हो जाता है। पर वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं होती, वो ब्रह्मज्ञानी होती है। वो उससे मिलता है और उसको एक दिन बोल ही देता है कि मुझे तुमसे प्यार, शादी करनी है। तो वो कन्या कहती है करो, पर 15 दिन के बाद। तो वो राजकुमार कहता है ठीक है, मैं तब तक जाता हूँ। तो वो जाता है अपने राज्य में वापस। इधर ये राजकुमारी 15 दिन तक वो क्या कहते हैं, लैक्सेटिव, जमाल गोटा, वो बहुत खाती है और उसको बहुत लूज मोशन होते हैं। और वो जो लूज मोशन, उसका जो स्टूल सैंपल है, वो पॉलीथीन में अच्छे से भर के एक कमरे में रख दी जाती है, स्टूल सैंपल। तो वो 15 दिन में ऐसी हो जाती है, पतली दुबली, मरियल एकदम।
तो राजकुमार उधर से आता है इतना खुश कि अभी मेरी शादी होने वाली है। और वो दासी से पूछता है राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी कहती है दासी वहां है। अब राजकुमारी वहां है, वो जाके एकदम शॉक होता है, ये कौन है? तो वो कहती है मैं राजकुमारी हूँ। अच्छा, रही बात मेरे सौंदर्य की तो बाजू के कमरे में लटका हुआ है स्टूल सैंपल, वो जाके देख लो। वो जाता है एकदम ही गेट शॉक। ये है शरीर का सौंदर्य, ये है मनमूत्र। और वो उसकी गुरु बन जाती है और वो उसको सिखाती है कि जिसकी ओर तुम आकर्षित हो रहे हैं, ये शरीर में नहीं हूं। न च भाति भूत संगम, मैं ये देह का संबंध नहीं, मैं तो कुछ और हूं, मैं तो चेतना हूं, मैं आत्मा हूं। और उस राजा में तीव्र वैराग आ जाता है जब ये जानोगे कि ये शरीर अल्टीमेट नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन सुन, जन्म का चिंतन कर नश्वर, मृत्यु का चिंतन कर नश्वर, मृत्यु व्याधि बीमारियों का चिंतन कर और बुढ़ापे का चिंतन कर और वैराग उत्पन्न कर अपने अंदर। चारों चीजों का चिंतन कर, नहीं तो ये भ्रम है। और जो जवानी में की गई भूलें हैं वो व्यक्ति पश्चाताप करेगा। विदेश का एक ऑथर है सेंट अगस्टीन, जिसने जो चाहे ये किताब पढ़ सकता है, हम नाम बता रहे, कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन। उसने अपने जीवन में जो जो पाप किए हैं वो सबका वर्णन किया है। मैंने जवानी में कितने सारे, ऐसा कोई पाप नहीं किया, ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया, सबका वर्णन किया। और कैसे कैसे सभी पापों से मैं बाहर निकला और अब भगवान की शरण में हूं और भगवान ने मुझे माफ कर दिया। एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। सेंट अगस्टीन, द कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन, कन्फेस कर रहा है वो, मैं मानता हूं मेरे से ये पाप हुए हैं, अब क्या करूं, तेरी कृपा भी तो अनंत है अगर मेरे पाप अनंत है तो। Thy mercy is infinite if my sins are infinite। शरण आएगा तो वैराग, अपने आप को वैराग से भरना है। वैराग अर्थात संसार जो है वो देखना, जो सिनेमा में दिखाया जा रहा है दैट इज नॉट द रियल वर्ल्ड। जो मैगजीन्स और उपन्यास और कॉमिक्स एंड नॉवेल्स में है दैट इज नॉट द रियल वर्ल्ड। द रियल वर्ल्ड इज हियर। जाओ हॉस्पिटल में चक्कर लगाओ, जाओ शमशान घाट में चक्कर लगाओ, वहां पता चलेगा शरीर क्या है, शरीर की वासनाएं क्या है। दे आर नेवर गेटिंग फुलफिल्ड। केवल भ्रम है और व्यक्ति भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है और पागल होकर एक दिन मर जाता है। मिलता हाथ में कुछ नहीं। एंड्री कार्नेगी सबसे रिचेस्ट व्यक्ति था अमेरिका का, एंड्री कार्नेगी। जब वो मरा तो उसके पास 6 खरब कितने पैसे थे, फिर भी दुखी होकर मरा, इतना सब होने के बाद भी, क्योंकि आत्मा अतृप्त थी। सो नो द रियल नेचर ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज दिस वर्ल्ड? क्या है ये संसार, क्या है ये शरीर जो दिखा रहे हैं, शरीर शरीर शरीर, वो नॉट द रियल ब्यूटी। वो जो शरीर का श्रृंगार किया जा रहा है वो दिखा रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो फेक, फॉल्स, अनट्रू। फिर है आर। आर कौन? एक आर हो गया ना हमारा। This was reading, that was Raj Yoga meditation. This is restrained, संयम। जिसके जीवन में संयम नहीं वो जीवन व्यर्थ है। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है कि देयर इज अ लिमिट टू सेल्फ इंडल्जेंस, देयर इज नो लिमिट टू सेल्फ रिस्ट्रेंट। भोग विलास की लिमिट है। किसी को लड्डू पसंद है, कितने खाएगा? 100, 200 लिमिट है। पर किसी ने सोचा मुझे खाना ही नहीं है, पूरा जीवन निकल जाएगा नहीं खाए। देयर इज अ लिमिट टू मास्टरबेशन। कितने बार मास्टरबेट करेगा? 100 बार, 200 बार। बट कोई समझ ले कि कोई संकल्प कर ले कि मैं वीर्यवान योगी हूं, मुझे अपनी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट नहीं करना है, पूरा जीवन निकल जाएगा और सारे विश्व का कल्याण कर बैठेगा। देयर इज नो लिमिट टू सेल्फ कंट्रोल। गुजरात में जामनगर में एक डाकू था कभी बहुत बड़ा, खुमान डाकू, खुमान। एक रात में बैठा था, सोया पड़ा, उधर से एक कन्या आती है, एक नर्तकी छन छन करते हुए, और वो कहती है कि मैंने आपके विषय में बहुत सुना है, आप बहुत अच्छे, बहुत बड़े डाकू हो, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। वो आती है आधी रात को छन छन करते हुए,
तो वो कहता है खबरदार मेरे पास आया तो दूर हो जाओ। वो कहता है मैं तो तुम्हारे बस आज के लिए बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर मुझे अपने पास रख लो। तो वो कहता है आप मेरी बहन हो। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि डाकुओं का भी एक प्रिंसिपल था, ब्रह्मचर्य। ये पता है आपको? डाकुओं का भी प्रिंसिपल रहता है, क्योंकि वो इस तरह के पुराने, आजकल के डाकू, आज तो डाकू है ही नहीं, पहले जो डाकू थे घोड़े पर वो बंदूक लेके जो घूमते थे वो वाले, वो कभी भी किधर भी अनैतिक संबंध कभी नहीं बनाते थे। उनके अपने नियम थे, क्योंकि उनको पता था ये अगर कर दिया तो फिर उनमें जो शक्ति थी, ऊर्जा थी, वो नहीं रहती थी। इसके लिए फटाफट उसने अपने दोनों साथियों को बुलाया और उसको दूर कर दिया। ऐसी एक घटना है। उसी डाकू खुमान के जीवन में एक बार सुबह सुबह वो घोड़े पर बैठकर जा रहा है, तो 4 बजे का समय है, कन्या है गांव में एकदम जवान। तो वो उसको देखता है और कहता है कि तुमको डर नहीं लगता अकेले इतनी सुबह सुबह, वो भी अकेले इस वन में, इस खेत में? तो वो क्या कहती है पता है? वो कहती है कि जिस का भाई डाकू खुमान है, ऐसा धर्म भ्राता जिसका है, उसको किसका डर? तो इसको बड़ी खुशी होती है, पर उसको ये नहीं पता रहता कि यही डाकू खुमान है। उसको इस बात की खुशी होती है कि ये बहन बोल रही है कि जिसका भाई डाकू खुमान है, उसके रहते इस बहन को किसका डर? तो एक डाकू भी जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है, संयम करता है, तो उसका भी धर्म भ्राता बन जाता है। हम तो डाकू भी नहीं है, हम तो कितने महान हैं। ऐसे हम यदि इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तो सारे विश्व के धर्म भ्राता बन जाएंगे हम। ऐसी ऊर्जा हमें अपने अंदर भरनी है। फिर है ए से क्या होगा आप बताओ? एक बचा है, एटीट्यूड। और बताते जाओ। ए से हाँ, ए से अपोलॉजी, ओके। और बुद्धि चलाओ, अटेंशन। ए फॉर निरंतर अटेंशन। अपने ऊपर ध्यान रखना है निरंतर कि कहीं मेरी दृष्टि वित्ती खराब तो नहीं हो गई। और ए से और एक चीज है अवॉइड। अवॉइड क्या? all the sexual content, all the movies which show sexuality as a commercial thing, वो जब जब व्यक्ति देखेगा सेक्सुअल थॉट्स उत्पन्न होंगे। क्या हम देख रहे हैं? टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सब का कौन से वीडियोस देखे जा रहे हैं? वो वीडियोस should be spiritual, moral, educative and not vulgar। वो रहेंगे तो मन में विचार आएंगे, वही करने की इच्छा होगी जो वो एक्टर्स कर रहे हैं वहां पर। उनको पैसे मिल रहे हैं, तुमको क्या मिल रहा है? वो कमाई कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। और किस तल पर वो लोग जी रहे हैं? लुक एट देयर लाइव्स। हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, क्या उनके जीवन का वो लक्ष्य? व्हाट इज देयर स्पिरिचुअल कैलिबर? व्हाट इज देयर कैरेक्टर? दे आर कैरेक्टरलेस। आज इधर कल उसके साथ। अवॉइड है। जिस ये मार्ग वहां जाता है, हमको वहां जाना ही नहीं है, उस मार्ग से हम क्यों जाए? जैसे यहाँ पर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में है, मैं पूछूं आपको डेंगू का ट्रीटमेंट क्या है? आपको क्या पता? आपको क्या करना है डेंगू से? मैं पूछूं आपको HIV का रिसेंट ट्रीटमेंट बताओ, आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, ना कि मेडिकल की। जो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है उसमें क्यों ध्यान रखना है? मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को बोलो सड़क कैसे बनानी है, व्हाट ही हैज टू डू। जो तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है, व्हाई यू वांट टू नो अबाउट इट? फॉरगेट, दिस इज ऑल हेल। इस हेल से बाहर निकल जाना है। यदि कोई इसमें डूबा हुआ है तो आज से, इस तारीख से 3 तारीख अगस्त 2018 में एक संकल्प कि मुझे सभी एडिक्शन से मुक्त होना है, एक चरित्रवान युवक बनना है। इसलिए लास्ट है टी, एक ओथ, प्रतिज्ञा, संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा आज से करनी है कि मुझे अपना जीवन इन विकारों में नष्ट नहीं करना है।
इस शरीर की दुनिया से मुझे बाहर निकलना है, मुझे आत्मा के जगत में प्रवेश करना है, शक्ति के जगत में प्रवेश करना है। तो ऐसे ये टोटल कितने हो गए? 16। फिर से रिवाइज करेंगे एक बार। बी फॉर बिजी, स्वयं को बिजी कर दो क्रिएटिव एक्टिविटी में। भाषा सीखो नहीं, जिसको नहीं आती है नई भाषा सीखो, जिसको कोई स्किल सीखनी है म्यूजिक सीखो, सिंगिंग सीखो, गार्डनिंग सीखो, कुछ तो नया सीखो। एक दिन भी ऐसा ना हो कि हमने कुछ नया नहीं सीखा। कीप बिजी। बी आर फॉर रीडिंग स्पिरिचुअल लिटरेचर, रीडिंग लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। बड़ी बड़ी महान आत्माओं के जीवन कहानी सुनो, जीवन कहानी पढ़ो। तो रीड, अपने रीडिंग को वास्ट करना है। और एक चीज, लिटरेचर स्टडी करो इन बिटवीन। जब मैं एमबीबीएस में था, आई हैड फिनिश्ड स्टडीइंग इंग्लिश लिटरेचर व्हाट पीपल टीच इन एमए इंग्लिश लिटरेचर, अलॉन्ग विथ मेडिकल स्टडीज। शेक्सपियर से लेके, मिल्टन से लेके, तो लॉर्ड बायरन से लेके, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग से लेके। नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम समथिंग देयर, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड। मुझे अच्छा लगता था। पोएट्री स्टडी करो, तो आप रोज एक पोएट्री लिखो। रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट ए क्या? अमृत वेला। ए फॉर अमृत वेला अर्थात सुबह का समय, उठना, सुबह जल्दी उठना और काम करना। एच फॉर होली कंपनी, सत्संग ढूंढो। कहाँ मिलेगी होली कंपनी? अकाल पड़ा है सत्संग का संसार में, कहीं पर भी आप होली कंपनी है। एवरीवेयर देयर इज अ वल्गैरिटी, सर्च होली कंपनी। एम फॉर मास्टरबेशन, अगर कोई एडिक्ट है तो अपने आप को मुक्त करो इस विकार से। ए फॉर डायरी में देखो क्या है? एपिटाइट कंट्रोल, खाऊ खाऊ म्याऊ म्याऊ नहीं करना है सारे दिन भर, अपने भूख को कंट्रोल में करना है। कंट्रोल ऑफ पैलेट, संयमित आहार करना है, ठीक है। सी फॉर कंट्रोल, कंजर्व, डाइवर्ट, उसमें 8 बातें बताई थी इधर। देखना, स्पर्श करना, प्रशंसा करना किसी की, उसको उसके साथ खेलना, गुह्य भाष्य करना, संकल्प करना, अध्यावसाय और क्रिया। ये 8 चीजें कहीं पर भी हो रही है, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है। उसके बाद में एच फॉर हियरिंग, सुनना, अच्छी अच्छी बातें सुनो। उसके बाद ए फॉर एडिक्शन फ्री, कौन सा एडिक्शन लगा है? ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ भी हो सकता है एडिक्शन। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द एडिक्शन। आर फॉर आर फॉर मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी केंद्र है, आप जब चाहे वहां जा सकते हैं और राजयोग मेडिटेशन क्या है वो सीख सकते हैं। और फॉर दैट मैटर एनी मेडिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, हजारों प्रकार की मेडिटेशन संसार में है। ध्यान मेडिटेशन है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है, सहज योग है, बहुत सारे हैं, पर एक जो मेथड है राजयोग मेडिटेशन। फिर है योगासन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, वॉकिंग। फिर है ऑटो सजेशंस, एक लिस्ट बनानी है आपको। गूगल प्ले में एक ऐप मिलेगा, उसका नाम है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस, गूगल प्ले में जाके एफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव विचार। उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं उसमें, जैसे मुझे अभी फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल खेलना है, ये मुझे मेरी एफर्मेशन मैं कैसे क्रिएट करूंगा? मैं अच्छा फुटबॉल खेल रहा हूं, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। एक होता है फ्यूचर टेंस, मैं अच्छा फुटबॉल खेलने लगूंगा। तीसरा है नेचुरल, मेरे जैसा फुटबॉल प्लेयर दुनिया में कोई नहीं, पहले ही सोच के रख देना। ये 3 भागों में किसी को स्मोकिंग छोड़नी है, फॉर एग्जाम्पल मेरी स्मोकिंग छूट रही है, मैं स्मोकिंग जल्दी छोड़ दूंगा। स्मोकिंग छोड़ने से इजी तो दुनिया में कोई काम ही नहीं है। 3 पार्ट में डिवाइड करना, प्रेजेंट, फ्यूचर और नेचुरल। इसको कहते हैं ऑटो सजेशंस और एफर्मेशन। जैसे हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने क्या सोचा कि मैं डीन बनूंगा, वैसे आप भी सोच लो इस कॉलेज का एक दिन मैं एकदम टॉप में चला जाऊंगा। जो संकल्प करोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। केवल सोच शक्तिशाली हो, देखना है उसको, विजन बनाना है उसका, कि देखना है कि मैं चल रहा हूं। और
आई एम द डीन और वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम इन लाइफ, पिक्चराइज इट, कलराइज इट, उसमें कलर भरने हैं, रोज देखना है उसको मन की आंखों के सामने। देन वैराग, नो द रियल नेचर ऑफ थिंग्स, आर रिस्ट्रेन्ड, संयम, संयम को सीखना है, संयम को जीवन में लाना है। कौन सी चीज में असंयमित रूप से कर रहा हूं, चेक करो। ए फॉर अवॉइड और अटेंशन, अटेंशन देना खुद पर और कुछ चीजों को अवॉइड करना जो आपको पता है वो देखने से, सुनने से, पढ़ने से विकार के संकल्प आएंगे, विचार आएंगे, स्टॉप इट। एंड लास्ट इज टेक वाउ और प्लेज। फिर से सभी लास्ट एक मेडिटेशन करेंगे, एक प्रतिज्ञा मेडिटेशन के बाद। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, आंखें बंद नहीं करेंगे और आपकी आंखों के सामने एक पॉइंट ले लो और उस पर फोकस हो जाओ। आंखें की पुतलियां हिलनी नहीं चाहिए, एक पॉइंट कोई भी ले लो यहाँ का और उस पर एकदम एकाग्र हो जाओ, त्राटक योग। एक पॉइंट पे फोकस हो जाओ, आंखें पूरी खुली, देह के भव्य भाल पर विराजमान, चेतना की वह शक्तिशाली तरंग मैं हूं। असीम ऊर्जा से भरपूर, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शांत मैं एक आत्मा, शरीर के भान से परे, शरीर की सत्ता से परे, शरीर को चलाने वाली, आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, कानों से सुनने वाली मैं एक चैतन्य ज्योति, जैसे मैं आत्मा हूं, यहाँ उपस्थित सभी आत्माएं हैं। कोई स्त्री शरीर में, कोई पुरुष शरीर, सभी आत्माएं ज्योतिर्बिंदु, मणियां, शांत वातावरण, ज्योतियों का यह आगार है। संपूर्ण पवित्रता का अनुभव हो रहा है। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। आज मेरी बुद्धि के कपाट खुले, दिव्य ज्ञान का प्रकाश मुझ में समा रहे और मैं संकल्प करता हूं, प्रण करता हूं कि अपने व्यक्तित्व को चरित्रवान बनाऊंगा। मेरी दृष्टि वृत्ति में जरा भी वासना और विकार नहीं होंगे। सभी को आत्मा देखूंगा, मां स्वरूपिणी देखूंगा। सभी के प्रति मेरी दृष्टि वृत्ति शुद्ध है। मेरा जीवन पारदर्शी है। अब ऐसा कुछ नहीं जो मुझे किसी से छिपाना पड़े। मैं जो देखता हूं, जो सुनता हूं, जो बोलता हूं, शुद्ध। प्यूरिटी के प्रकंपन मेरी हर बात में है। मेरा जीवन धन्य हो गया है, शक्ति और ऊर्जा से भर गया है।
सभी आत्माओं के पिता परमात्मा शिव, उस शिव बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर संपूर्ण पवित्रता का